हेलो एवरीवन, कोड का के चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1590 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मेक सम डिविजिबल बाय पी। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, नम्स, और हमें इसमें से रिमूव करना है स्मॉलेस्ट सब अरे सच दैट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो नम्स में उनका सम डिविजिबल बाय पी हो जाए, ठीक है। और पूरा एरे को रिमूव करना ये अलाउड नहीं है, ठीक है। एक सब अरे हमें रिमूव करना है और हमें उस सब अरे का लेंथ रिटर्न करना है। जो स्मॉलेस्ट सब अरे जो रिमूव करेंगे उसका हमें लेंथ रिटर्न करना है। और अगर कोई सब अरे ऐसा नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एरे दिया है और p जो है 6 है, मतलब अब इसमें से हमें सबसे स्मॉलेस्ट सब अरे रिमूव करना है सच दैट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो डिविजिबल बाय p हो जाए, ठीक है। तो अब जो है अगर इसका टोटल सम देखें, टोटल सम क्या है, 4 3 7 3 10, ठीक है। 10 mod 6 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें से हमें ऐसा सब अरे रिमूव करना है जिसका मॉड 4 के बराबर हो। तो ऐसा कोई सब अरे है जिसका मॉड जो है 4 के बराबर हो। तो ये एक तो दिख रहा है पहला, 3 + 1 4 हुआ, 4 mod 6 करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे ये इसका सम डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। 4 2 6 डिविजिबल बाई 6 है, ठीक है। लेकिन इसने बोला स्मॉलेस्ट सब अरे चाहिए। तो अगर कोई और इसमें पॉसिबल है जिसको रिमूव कर दे तो ये 6 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ एक 4 भी तो है, अगर इसको रिमूव कर दें तो बाकी जो बचे हुए हैं 3 2 5 1 6 ये भी तो डिविजिबल बाय 6 हैं। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट सब अरे ये है, ठीक है। तो मतलब इसका लेंथ क्या हुआ, 4 का इसका लेंथ हुआ 1, ये सब अरे का लेंथ 1 हुआ, इसीलिए इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या बोला है कि एरे ये जो सम है डिविजिबल बाय पी होना चाहिए, ठीक है, एरे का जो सम है। तो सबसे पहले हम पूरा एरे का जो सम है वही फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, टोटल सम, ठीक है। सम नम्स एरे का मान लेते हैं, इसको बोलते हैं टोटल सम, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये टोटल सम डिविजिबल बाय पी है कि नहीं, ठीक है। बोलते हैं अगर टोटल सम मॉड p अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब हमारा जो है सम है एरे का सम ये ऑलरेडी p से डिविजिबल है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें रिटर्न करना है 0, कि हमें इसमें से कोई सब अरे रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा था कि एम्प्टी सब अरे भी पॉसिबल है, रिमूव कर सकते हो एम्प्टी सब अरे, ठीक है। तो इस केस में हम अगर टोटल सम डिविजिबल बाय p है ऑलरेडी तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर सम डिविजिबल बाय p नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर इसका निकाल लेंगे, टोटल सम मॉड p। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना कि हमें जो है ऐसा सब अरे फिर रिमूव करना पड़ेगा जिसका रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर हमने निकाला इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो जाके जो बचा हुआ रहेगा एरे का सम वो डिविजिबल बाय p हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ऐसा सब अरे चाहिए जिसका सम का रिमाइंडर इसके बराबर हो, रिमाइंडर के बराबर, ठीक है। तो अब हमें जो है प्रीफिक्स सम इसमें रिमूव निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर बार सब अरे का सम हम ट्रेवर्स करके थोड़ी ना रिमूव निकालेंगे। तो अब प्रीफिक्स सम कैसे हम रिमूव करते हैं, कैसे काम करता है। जैसे मान लो हमारे पास ये टोटल एक एरे दिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ये कोई इंडेक्स है, यहाँ तक का सम हमें पता होता है, हमें पता रहेगा, ठीक है। और यहाँ तक का सम जब हम ट्रेवर्स करते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो मान लो यहाँ पे हैं, ठीक है, करेंटली यहाँ पे हैं, और हमें फाइंड करना है इन दोनों इंडेक्स के बीच का सम। तो कैसे पता चलेगा ये, हमें करेंटली यहाँ पे इस इंडेक्स पे हैं हम, और हमें ये सम पता है, और हमें प्रीवियस सम भी पता है इस इंडेक्स का। तो बस ये सम माइनस ये वाला सम, तो हमें ये वाला सम मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैं ये यहाँ तक का सम जो है करंट सम है, ठीक है, ये करंट सम है। और हमें प्रीवियस में यहाँ पे कहीं ये इंडेक्स हमें पता नहीं है ना अभी, तो हमें यहाँ पे कहीं प्रीवियस सम फाइंड करना है, ठीक है। प्रीवियस सम फाइंड करना है सच दैट करंट सम में से माइनस करें प्रीवियस सम, तो हमें ये वाले रेंज का सम मिल जाएगा, है ना। अगर इस वाले रेंज के सम को हम मॉड करें तो वो रिमाइंडर बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें यही तो चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अगर ये जो करंट सम है माइनस हम प्रीवियस सम का मॉड p करें
तो ये इक्वल होना चाहिए रिमाइंडर के। यही तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि रिमाइंडर के बराबर ही चाहिए हमें। ऐसा सब अरे जिसका सम का मॉड जो है रिमाइंडर के बराबर हो, तो ये रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हम ये रिमाइंडर अगर कर ही रहे हैं तो इसको भी हम कुछ नाम देते हैं। करेंट सम नहीं, प्रीवियस सम नहीं, रिमाइंडर। ठीक है, अभी करेंट सम जो है इसको मान लेते हैं हम प्रीफिक्स, करेंट सम मॉड पी प्रीफिक्स मान लेते हैं। ठीक है, माइनस प्रीवियस सम मॉड पी, इसको मान लेते हैं हमारा टारगेट, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है ना। तो ये रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मॉड पी था तो इसलिए ये रिमाइंडर रहा। तो हमें क्या चाहिए, टारगेट चाहिए। तो टारगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स माइनस रिमाइंडर, है ना, यही तो हो जाएगा। हमें यही तो फाइंड करना है। तो अब जो है, अब ये टारगेट कैसे पता चलेगा, हम एक मैप मेंटेन करके रखेंगे। जब हम इसको ट्रेवर्स कर रहे होंगे हम सारे रिमाइंडर्स को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, सारे रिमाइंडर्स को हम यहाँ मेंटेन करके रखेंगे एक मैप में। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैप होगा, ठीक है, ये ऐसे एक मैप होगा, सारे रिमाइंडर्स को यहाँ मेंटेन करके रखेगा कि यहाँ पे रिमाइंडर मान लो 2 आया तो कौन से इंडेक्स पे आया, इंडेक्स 0 पे आया। ठीक है, रिमाइंडर 3 कहाँ पे था, इंडेक्स 1 पे था। ऐसे मेंटेन करके रखेगा। तो हमें इस रिमाइंडर, ये जो टारगेट रिमाइंडर है, इसका हमें इंडेक्स चाहिए होगा, यहाँ से मिल जाएगा। अगर इसका इंडेक्स मिल गया, हमें करेंट का इंडेक्स तो पता ही है। ठीक है, हम माइनस कर देंगे, हमें लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। चलो इसको कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टोटल सम क्रिएट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सम इक्वल्स टू 0। अब ट्रेवर्स करते हैं अपने एरे को, नम इन नम्स। ठीक है, टोटल सम इज इक्वल्स टू नम, टोटल सम मिल गया। अब रिमाइंडर देख लेते हैं क्या है। इंट में कन्वर्ट करेंगे अपने टोटल सम मॉड पी। ठीक है, चेक करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो डिविजिबल बाई पी है। ठीक है, रिटर्न करेंगे 0, नहीं तो आगे देखना पड़ेगा। मैप क्रिएट कर लेते हैं हमें, जहाँ स्टोर करेंगे रिमाइंडर और उसके इंडेक्स को। ठीक है, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब सबसे पहले तो इसमें पुट कर देते हैं ये 0 अगर रिमाइंडर तो -1। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी के लिए आंसर इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ मान लेते हैं। हमें मिनिमम चाहिए तो इसलिए मैक्सिमम मान ले रहे हैं अभी के लिए। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। आई इक्वल्स टू 0, प्रीफिक्स सम जो है हमें फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करना शुरू करते हैं। नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, प्रीफिक्स यहाँ पे एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू अभी तक इस इंडेक्स का सम क्या होगा, जो पुराना प्रीफिक्स है प्लस नम्स ऑफ आई, है ना। करेंट इंडेक्स पे, ये करेंट इंडेक्स पे अगर हमें यहाँ सम चाहिए तो प्रीवियस पे जो सम था प्लस ये करना पड़ेगा ना। तो प्रीफिक्स प्लस नम्स ऑफ आई, हमें मॉड चाहिए तो इसीलिए इसको मॉड कर लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर ये हो गया, ये हो गया करेंट सम का रिमाइंडर, मतलब करेंट इंडेक्स तक का जो सम है पूरे एरे में, उसका रिमाइंडर ये हो गया करेंट इंडेक्स तक का सम। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं हमें टारगेट, हमें चाहिए क्या, तो हमें जो है प्रीफिक्स माइनस ये रिमाइंडर। ठीक है, इसको मॉड पी, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब ये चीज़ निगेटिव ना हो जाए इसीलिए इसमें हम p प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारा टारगेट फाइंड करना है जो हमें। ठीक है, अब जो है चेक कर लेते हैं कि अगर ये ऑलरेडी हमारे मैप में है, मैप डॉट कंटेन्स की, अगर की में ऑलरेडी है तो हमें यही रिटर्न करना है, अपने आंसर में मैक्सिमम को स्टोर करना है, मैथ डॉट मिनिमम को, क्योंकि मिनिमम लेंथ चाहिए ना हमें। तो करंट जो लेंथ है आंसर में, और अभी वाला इंडेक्स क्या है, आई, और
ये वाला जो रिमाइंडर हमने फाइंड किया है मॉड रिमाइंडर, इसका इंडेक्स क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, मैप डॉट गेट टारगेट, इसका इंडेक्स, दोनों का इंडेक्स माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ सब अरे। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं कंटेन करता है तो अपने मैप में पुट कर दो कि ये जो प्रीफिक्स था, ये जो प्रीफिक्स मॉड था ये कौन से इंडेक्स पे आया, ये इंडेक्स आई पे आया है। ठीक है, फिर एट दी एंड हमें रिटर्न करना है अपने आंसर को। अगर आंसर नम्स डॉट लेंथ के बराबर है, मतलब हमें कोई सबअरे मिला ही नहीं, तो -1 रिटर्न करेंगे, नहीं तो आंसर को ही रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं एक बार, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।